वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अवार्ड्स और ऑनर्स दिसंबर 2022 के। दिसंबर 2022 में जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान वितरित हुए, आज उनको कवर करेंगे। करंट अफेयर का ये पार्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार जो हम देखने वाले हैं, एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार, एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड वितरित किया गया। और ये जो अवार्ड है ये मिला किसको है और किस संगठन के द्वारा या फिर किस कंपनी के द्वारा दिया गया, और साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की जीर्णोद्धार परियोजना, उनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को इस पुरस्कार को जो है वितरित करती है, ठीक है। तो ये जीर्णोद्धार परियोजना के लिए पुरस्कार सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण श्रेणी में मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। इसके बाद ये जो विवरण है इसकी डिटेल देख लेते हैं। हैदराबाद में गोलकुंडा की बावड़ियों को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। तो ये हैदराबाद के बारे में बताया गया और श्रेणी ये दूसरी श्रेणी है। इनको जो मिला है छत्रपति शिवाजी की ये जो संग्रहालय है उसको मिला है सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण की श्रेणी में, और ये दूसरी श्रेणी यहाँ पर बता दी गई है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, तेलंगाना के डोमकोंडा किले और मुंबई के बायकला स्टेशन को अवार्ड ऑफ मेरिट श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार मिला है। तो ये अवार्ड ऑफ मेरिट श्रेणी के बारे में बताया गया है और यहाँ पर अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन श्रेणी के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही श्रेणियाँ महत्वपूर्ण हैं, दोनों को याद रखें। इसके बाद अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022, गृह एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022। अब ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आपके आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, उसको ये पुरस्कार दिया गया है भवन श्रेणी में, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की भवन श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने, UIDAI। और ये पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरस्कार प्रदान करती है GRIHA, यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये मिला किसको है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हिंदी का फुल फॉर्म तो ठीक है आपसे बन जाएगा। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका हो जाएगा। जो आपका आधार कार्ड है, आधार जिसको आप कहते हैं, हर जगह लगता है आजकल तो ये इसी के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद अगला पुरस्कार देखते हैं। तो अगला पुरस्कार दिया गया है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण 53 आवर चैलेंज पुरस्कार। 53 आवर चैलेंज पुरस्कार जो है ये लघु फिल्म डियर डायरी को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा शॉर्ट टीवी के सहयोग से पुरस्कार वितरित किया गया है। इस पुरस्कार से संबंधित जानकारी, इस चुनौती के अंदर कुल 5 फिल्में बनाई गई थी और फिल्म डियर डायरी का निर्माण टीम पर्पल द्वारा किया गया। टीम पर्पल ने इसका निर्माण किया। डियर डायरी नाम याद रखें, डियर डायरी को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार दिया गया है 49 नंबर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन को ये पुरस्कार दिया गया है और देता कौन है, AFI यानी कि अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट इस पुरस्कार को वितरित करता है। मिला किसको है, निकोल किडमैन को मिला है, 49 नंबर का था, ठीक है। इसके बाद अगला पुरस्कार है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2021-22। ये सुदीप सेन को दिया गया है पुरस्कार। एंथ्रोपोसेन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेगियन और कंसोलेशन, इस श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शोभना कुमार, अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है और संजय के राय को कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं, सुरीन सेन है, शोभना कुमार हैं और संजय के हैं। सारे ऐसे नाम हैं तीनों ही, तो याद करना आसान होगा। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2021-22 का है ये।
और ये जो पुरस्कार है ये 2018 में साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों को सालाना मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था। तो कोई ज़्यादा पुराना पुरस्कार नहीं है, ये अभी 2023 प्रारंभ ही हुआ है और ये 2021-22 के लिए पुरस्कार मिला है। तो इससे लगभग 2 साल पहले ही इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2 साल क्या 4 साल हो गए हैं, 2018 से 2022 तक। तो ये पुरस्कार 4 साल पहले ही प्रारंभ किया गया था लगभग। तो यहाँ पर ये पुरस्कार देखा। इसके बाद अगला जो पुरस्कार है पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ये सोनाक्षी सिन्हा बनी है और पेटा इंडिया के द्वारा इनको बनाया गया है। सोनाक्षी सिन्हा, इनका नाम याद रखें। इसके बाद अगला पुरस्कार है KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। ये डॉक्टर एलिडा गुएरा को मिला है, क्यूबा से ये बिलोंग करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इस नेशनल अवार्ड का यह पहला संस्करण है। तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है। तो डॉक्टर एलिडा गुएरा को मिला है, जो कि क्यूबा से बिलोंग करते हैं, क्यूबा से ये संबंधित है। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको कहते हैं, और ये साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे कि हिंदी के लिए बद्री नारायण को ये पुरस्कार मिला है, तुमड़ी के शब्द इनके कविता संग्रह है जिसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार अनुराधा राय को मिला है, ऑल ऑफ लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, और ये इनका एक नोवेल है जिसको उपन्यास कहते हैं हिंदी में। इसके बाद उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार अनीस अशफाक को मिला है, जो कि ख्वाब शराब उपन्यास के लिए दिया गया है। इसके बाद अगली जो भाषा है संस्कृत, संस्कृत के लिए मिला है जनार्दन प्रसाद पांडे को मणि, इनकी उपाधि होगी मणि, और ये जो है इनका कविता संग्रह है दीप मणिक्यम, दीप मणिक्यम के लिए इनको पुरस्कार ये दिया गया है। और यही सारे अंग्रेजी में लिखे हैं, बद्री नारायण, और इनका जो पोइट्री का नाम है तुमड़ी के शब्द। और इसके बाद अनुराधा रॉय अंग्रेजी भाषा के लिए, इंग्लिश के लिए मिला है ऑल द लिप्स वी नेवर लिव्ड, नोवेल है ये इनकी। अनीस अशफाक को मिला है उर्दू के लिए, और इसके अलावा जो संस्कृत भाषा का मिला है, किसको मिला है, जनार्दन प्रसाद पांडे, मणि इनकी उपाधि हो जाएगी, संस्कृत के लिए दिया गया है, और ये इनकी पोइट्री का संग्रह है। तो यहाँ पर हमने कुछ पुरस्कार देखे। इसके बाद अगला पुरस्कार देखने वाले हैं जॉन ओवेशॉन अवार्ड। ये राणा अय्यूब को मिला है और यह पुरस्कार अमेरिका की सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। यह अवार्ड पाने वाली वह पहली भारतीय पत्रकार हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पहली भारतीय पत्रकार ये हैं राणा अय्यूब, इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया गया है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड बैचेज या पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। ये 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे तो पूरी जानकारी उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मिल जाएगी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, अगला पुरस्कार देखते हैं गांधी पीस पिलग्रिमेज अवार्ड। ये आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है, 2022 का पुरस्कार है, और ये अमेरिका के गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये याद रखें। द डॉन अवार्ड 2022 ये एस्लेग वार्टी को मिला है, दूसरी बार इनको ये पुरस्कार दिया गया है। स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम है वो ये पुरस्कार देते हैं, और एस्लेग वार्टी को ये पुरस्कार 2nd टाइम दिया गया है, द डॉन अवार्ड। ठीक है, द डॉन अवार्ड 2022। इसके बाद पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार वितरित किया गया है, और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा प्रदान किया गया है। सेथरी केम संगतम नागालैंड की ये हैं, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सेथरी केम संगतम को ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 40 वर्ष या फिर उससे कम आयु के लोगों को प्रदान किया जाता है। सेथरी चेम संगतम बेटर लाइफ फाउंडेशन के नाम से एक NGO चलाते हैं, और उसी के लिए इनको पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये इतना अच्छा काम करते हैं, और जाहिर है कि लोगों की मदद करते होंगे, लोगों के लिए अच्छा काम करते होंगे, तो मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, नीति आयोग के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ पुरस्कार देखे, इसके आगे कुछ और पुरस्कार देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।